छोटी बहू। वैसे तुम लोगों की जो भोग की तैयारी है वो कहाँ तक पूरी हुई है? मैंने तो सोचा था सिर्फ भोग की खिचड़ी खाऊंगा। छोटू मामा, वो बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिएगा ना, आप सब कुछ एक साथ खा लीजिएगा। अगर आप अभी खाएंगे तो फिर दोपहर में नहीं खा पाएंगे ना भोग, इसलिए कह रही हूँ। तब तक हम पूजा की तैयारियां कर लेते हैं। वैसे छोटू मामा, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप बचपन में ना बड़े ही शैतान रहे होंगे। अपनी माँ को खूब सताते होंगे आप। मेरे बचपन का सब कुछ जानती है ये दुर्गा। अब मत पूछो कैसे हुड़ंग बजाते थे हम सब। इसकी बात कौन सुनता है? आप मुझसे बड़े हैं, आप तो सब जानते हैं हम बचपन में कितनी मस्ती करते थे। दुग्गा दुग्गा, मामी माँ इतनी शैतान थी, ये सोचकर भी कैसा लगता है ना। तुम्हारी सासू माँ क्या क्या करती थी तुम्हें पता है? तालाब में कूदे तो 2-3 घंटे तक बाहर नहीं आती थी वो, और बाकी समय ढूंढो तो गायब। इसके पिताजी ढूंढते रहते थे यहाँ वहाँ, अरे दुर्गा माँ कहाँ गई, दुर्गा माँ, ये सब बोलते रहते थे बस। और हमारी ये दुर्गा माँ पेड़ की टहनियों पर चढ़ के बैठी रहती थी और लोग नीचे ढूंढते रहते थे और सर उठाकर ऊपर कोई देखता था ही नहीं। आप भी ना छोटूदा मेरी बहुओं के सामने मेरे सारे राज खोल रहे हैं। राज का खोला अभी तक, सच्चाई बता रहा हूँ। छोटू मामा, और बताइए ना, माँ और क्या क्या मस्ती करती थी? महाराज जी, कितना समय लगेगा भोग तैयार होने में? बस हो गया दादा बाबू, एक हांडी खिचड़ी उतार चुके हैं। आपने इतना सारा भोग बना दिया? हाँ दादा बाबू, जितना छोटी बहू ने कहा था उतना ही बनाया है। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक खिचड़ी की हांडी बना के उतार चुके हैं और अब आप एक दूसरी चढ़ाने वाले हैं? हाँ, छोटी बहू ने कहा है काफी लोग आएंगे, 2 हांडी खिचड़ी तो लग ही जाएगी। एक हांडी ये बन चुकी है और दूसरी ये चढ़ाने जा रहे हैं अब। ठीक है, करो जो भी करना है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो खिचड़ी की हांडी हो चुकी है ना तैयार, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। क्या है ना कि मोहल्ले के सब लोग तो आ नहीं पाए, जैसे कि कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें वगैरह, तो अब उन सबको भोग तो भिजवाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भोग प्रसाद बटे और उन्हें ना मिले, ये तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। हाँ दादा बाबू, अच्छा विचार है, ले जाइए। लेकिन जो दूसरी हांडी खिचड़ी चढ़ा रहा हूँ उसमें यहाँ सबका हो जाएगा ना? अरे इतनी खिचड़ी में तो 7 दिन तक भी खाए ना तो खत्म नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है ये इतनी सारी खिचड़ी मैं खाऊंगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। मैं पहली बार आया हूँ ना, और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। आप इसी घर के सदस्य हैं ना? मैंने सुबह से तो आपको देखा नहीं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। छोटी बहू पूछेगी तो बताना पड़ेगा ना कि खिचड़ी किसके हाथ भिजवाई है। आप अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं इस घर का एक अहम सदस्य हूँ, समझे? चिंता मत कीजिए आप। ठीक है दादा बाबू, असल में छोटी बहू ने कहा अभी तुरंत सबको भोग देना है। आप अभी ये हांडी लेकर जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, तो वो दूसरी हांडी है ना? ये हांडी तो छोटी है, बहुओं ने कहा था कि थोड़ा ज्यादा बना के रखना, ताकि बहुत सारे लोग आएंगे, कम ना पड़े। अरे तो आप जल्दी कीजिए ना, वैसे अभी वक्त है, बाहर से तैयारियां चल रही हैं। अब क्या है कि मोहल्ले वालों ने टिफिन भिजवा दिया है, अगर उनको भोग नहीं भिजवाया तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, इसमें से जो भी बचेगा ना मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस घर का सदस्य ही हूँ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जब आप इस घर के सदस्य हैं और जिम्मेदारी ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए। अरे रुपेन। हाँ हाँ पोल्टूदा, क्या हुआ? जल्दी कर। सल्टाना है क्या ये हांडी? जुबान कैसी हो गई है यार तेरी, तू कैसी बातें करता है? हाँ, अरे वो मोहल्ले वालों को भोग देना है ना, सबने टिफिन भिजवा दिया है तो हमें तो लेके जाना पड़ेगा। अब हमारा तो फर्ज बनता है ना। हंस क्यों रहा है? गधों की तरह कोई मजाक कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर? कहाँ ले जाना आप बताओ? बाहर नाले के पास क्या? तू बस चुपचाप मेरी हांडी उठाने में मदद कर और अपनी जुबान बंद रख।
ठीक है, उठा रहा हूँ, आप भी क्या। चलिए महाराज जी, जल्दी जल्दी। हाँ, ये भोग लेके कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ आया क्या? शायद पीछे कोई दरवाजा होगा घर के अंदर जाने के लिए। हमारा क्या है, जिसका घर वो समझे। वाह दादा, कमाल कर दिया आपने तो। आज तो आपके घर की बहुओं की ऐसी छिच्चा होने वाली है, ऐसी बेइज्जती होने वाली है कि कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगी। और दादा, जब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे और खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग उनको गालियों की माला पहनाएंगे। इसीलिए तो ये सब किया है। ये घर की बहुएं बहुत उछल रही थी, अब इन्हें जमीन पे उतारने का वक्त आ गया है। मोहल्ले वालों से खूब तारीफें बटोर रही थी, बहुत नाम कमा रही थी। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो। अब मैं तो ये होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अब आएगा मजा। अब जब ये मोहल्ले वाले शोर मचाएंगे ना कि हमें भूख पे बुला के हमें खाना ही नहीं दिया, जब गालियों की बौछार मिलेगी ना इन्हें, तब आएगा असली मजा। लेकिन हाँ भूपेन, याद रहे, ये बात गलती से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तू मुझे अच्छे से पहचानता है। एकदम चुप। ठीक है दादा, मेरी जुबान पर ताला लग जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन ताले के लिए कुछ, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो आप भी तो मेरे बारे में कुछ सोचिए दादा। क्या मतलब? रुपेन, तुझे सब कुछ अभी बताया मैंने, लेकिन फिर भी। अरे दादा, आपने सब बताया, लेकिन अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भूखा ही मर जाएगा। और अब बातों से तो पेट नहीं भरता ना दादा। ये कौन से फिल्मी डायलॉग मार रहा है? अरे तुझे क्या चाहिए, साफ साफ बोलना। इतने से काम के लिए क्या दूं तुझे अब मैं? जुबान पर ताला लगाने के लिए खर्चा तो लगेगा ना, और फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता। और आप अपने ही घर की बहुओं की उम्मीदों पर फ्री में पानी फेरना चाहते हैं। ई चोलवे ना दादा, खर्चा तो आपको भी करना होगा, नहीं तो आप तो जानते हैं मेरी जुबान कैसे चलती है। जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई तेरी, बहुत बदतमीज हो गया। तभी अपने पोल्टूदा से इस तरह से बात कर रहा था। ले लेना जो लेना है। ए दादा, भीख दे रहे हैं क्या आप? भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लेना है ले लेना, ठीक है? बोल क्या चाहिए तुझे इतने से काम के लिए, इतनी सी बात के लिए? 500 रुपए दे देना, उसमें हो जाएगा मेरा। 500 रुपए इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात? अरे आपने इतना बड़ा कांड कर दिया है और आपको 1500 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। सोचिए, अगर मैं माइक लेकर हेलो 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 पूरे मोहल्ले में आपके इस कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दूं तो आपकी इज्जत की खिचड़ी नहीं बन जाएगी? सोचिए मोहल्ले वाले आपको किस नजर से देखेंगे। अब आप तो समझदार हैं, 1500 के लिए अपनी इज्जत तो खराब नहीं करवाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, चल अब निकलते हैं यहाँ से, चल। अरे दादा, रूपेन उधारी का धंधा नहीं करता, आप ही से सीखा है, अभी निकालिए। दादा, अब मैं आपकी साइड में हूँ, अब से मैं आपका खरीदा हुआ गुलाम, जो आप कहेंगे वैसे ही। सबसे पहले मैं ही चिल्लाऊंगा, ओ बौदी, भोग दो, खाना दो, भूख लगी है। और वो भोग नहीं दे पाएंगी। ये बता, दूसरी हांडी बनने में कितना टाइम है? बनेगी भी या नहीं? थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बनने वाला है, अब देखते हैं घर की बहुएं क्या करेंगी। वाह दादा, कमाल कर दिया, क्या दिमाग। कर दीवारों के भी कान होते हैं यहाँ पर। दादा, भोग तैयार हुआ कि नहीं? बच्चों को बहुत भूख लगी है और इंतजार नहीं करवा सकते। हाँ बस और 5 मिनट, अभी उतार देता हूँ। अरे आपने तो भोग के लिए एक और देग बनाई थी ना, वो कहाँ गई? ये तो छोटी वाली हांडी है, बड़ी वाली हांडी कहाँ गई? वो तो लेकर गए। लेकर गए? कौन लेकर गए? अरे अभी तो भोग वितरण शुरू भी नहीं हुआ है, भोग कौन लेकर चला गया? बताओ। 2 आदमी आए थे, वो लेके चले गए। कौन 2 आदमी? हमने तो किसी को नहीं भेजा। नाम तो पता नहीं, कह रहे थे कि आप ही के घर के लोग हैं।
अच्छा हाँ, हो सकता है दादा भाई लेके गए होंगे ना, वो बच्चों को भूख लगी इसीलिए। या तो अर्जुन भैया भी लेके जा सकते हैं। शोना दीदी, देवी माँ खुद आके भी भोग प्रसाद बनाएंगे ना, तो भी आपके छोटे देवर भोग की हांडी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। देखा नहीं कैसे बगावत छेड़ दिया हमारे खिलाफ उन्होंने। इसलिए तो पूजा में भी ठीक से शामिल नहीं हो पा रहे वो। आप लोग देख नहीं रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे वो, और मैं सामने से बात करने जाऊं ना तो मुंह बना लेते हैं। पक्का उन्होंने तो भोग की हांडी को हाथ भी नहीं लगाया होगा। हाँ, दादा भाई लेकर जा सकते हैं, लेकिन दादा भाई भोग की हांडी कहाँ लेकर गए? दिखे तो नहीं। अब दादा, आपने किसको हांडी दी भोग वाली? ये तो बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि वो आपके ही लोग हैं। कहा कि मोहल्ले के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भोग भिजवाना है। मुझे हांडी दे दो, मैं भिजवा देता हूँ मोहल्ले वालों के यहाँ। हाँ, और ये भी कहा कि जो ज्यादा होगा वो आप लोगों के पास भिजवा देंगे। मोहल्ले वालों को भिजवाने के लिए भोग की हांडी लेकर गए? अच्छा, समझ गई। जो लोग नहीं आ पाए ना पूजा में, उनको भोग भिजवाने के लिए लेकर गए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्हें भोग नहीं मिला, और दादा भाई घर घर जाके मोहल्ले वाले लोग जो लोग नहीं आ पाए उनको भोग भिजवा रहे। ये बात नहीं समझ आई मेरे। खैर जाने दीजिए दीदी, कितना ही जाएगा, वैसे ही सारे लोग तो यहाँ आ गए, थोड़ा बहुत लग जाएगा, बाकी तो पूरा बचेगा ही ना। फिर भी मैं एक बार दादा भाई से जाके ना पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ है ना, चल अभी बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। चल 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 चलो 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 भाई चलो। क्या हुआ है? बच्चे भूखे हैं? भोग तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ चाची जी, अभी देते हैं। एक हांडी उतर गई है, दूसरी हांडी चढ़ा कर ही आए। हम भी बस भोग वितरण की ही तैयारी कर रहे हैं। दादा भाई, आप एक हांडी खिचड़ी की लेकर आए हैं क्या? खिचड़ी की हांडी? मैं मतलब अरे अरे वो महाराज बोल रहे थे कि एक हांडी तैयार हो गई थी। हमारे घर का कोई सदस्य एक हांडी लेकर गया है मोहल्ले वालों को भोग वितरण के लिए। आपके सिवा और कोई तो हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ, तो आप ही लेकर गए होंगे, है ना? नहीं, मैं तो बस सुबह एक बार ही किचन में गया था, जब महाराज भोग बनाना शुरू कर रहे थे, बस वही देखने गया था। लेकिन मैं वहां से कोई हांडी तो नहीं लेके आया था। आप हांडी नहीं लाए तो फिर और कौन लाएगा? टुकुन दादा? नहीं हाँ ना, अभी अभी मैं उनसे मिलके आई हूँ, वो तो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हे भगवान, वो हांडी की खिचड़ी तो हम यहाँ पे बांटने वाले थे ना, और कौन आप भूख की हांडी मांग कर लाएगा? ना, हमें ना खाने में धकेलने वालों की कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें किसी बवाल में फिर से फंसा दिया हो किसी ने? अरे नहीं नहीं मिस दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देवी माँ के भोग को लेके कोई क्या ही बवाल करेगा? और इतनी बड़ी हांडी है, किसी ना किसी को तो खिलाना ही पड़ेगा ना। और इतना सारा भोग कोई अकेले कैसे ही खा पाएगा? एक काम करते हैं, एक बार ना अच्छे से इधर उधर देखते हैं, यहीं कहीं होगा। देखिए छोटी बहू, काफी देर हो गई अब तो। क्या कर रहे हो आप सब? आज हमने अपने घर में भी खाना नहीं बनाया है। आप लोगों ने मना किया था और अब आप यहाँ बैठा कर भूख से तड़पा रहे हैं हमें। हरी हरी, यही तो फर्क है इनमें और हम में। उम्र और तजुर्बे का खेल है। पर ये कहाँ जानती है? इन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ किया थोड़ी ना है। अब देखो, सबको बिठाकर इंतजार करवा कर सब भूखे हैं, पर भोग नहीं खिला पा रहे। बताओ भला। हुआ क्या है? वो परोसा क्यों नहीं अभी तक? हाँ, परोसने के लिए कोई है नहीं क्या? अरे क्यों चाची जी? अरे हम है ना, अरे हम आपकी मदद कर देते हैं। एक बार पूजा देखने जरूर आना। पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। दीदी चलिए एक बार देखते हैं फटाफट। यहाँ तो हांडी कहीं नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा उतनी बड़ी हांडी कहाँ चली गई। क्या हो गया? ये क्या मुसीबत में फंस गया हम आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सुनिए, आप किचन में गए थे क्या? किचन? मैं क्यों जाऊंगा किचन में? इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भोग बनाने वाले महाराज है ना, उन्होंने कहा कि कोई एक हांडी खिचड़ी लेकर गया है, इसलिए। मुझे नहीं पता इस बारे में। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भोग गायब हो गया? अरे हम तो कब से यहीं खड़े हैं। अब वैसे कोई काम करे ना करे, हमने सोचा मोहल्ले में इतने सारे लोग आ रखे हैं, हम मदद कर दें, हम सर्व कर देते हैं। क्यों रुपेन? हाँ पोल्टू दा, तब से खिचड़ी का ही तो इंतजार कर रहे हैं हम। भोग कहाँ है भाभी? और खिचड़ी की बात तो दूर, उसकी वो खुशबू तक नहीं आ रही है। महाराज ने लटका दिया क्या? नहीं भोग बना नहीं है क्या भाभी? नहीं रुपेन दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि हांडी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो घर का कोई सदस्य है जो उनसे लेकर गया उस हांडी को। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बता पाए कि घर का कौन था, बस। अब हो सकता है मोहल्ले के शरारती लड़के हैं, हो सकता है कोई हांडी ले गया हो अपने घर, क्योंकि पहले भी हुआ है ऐसा। एक दो नमूने हैं हमारे मोहल्ले में। ये क्या बोल रहे हैं आप पोल्टू दादा? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहल्ले में एक दो बार पहले भी ऐसा हो चुका है, तो कोई नई बात तो है नहीं। और हम तो वैसे भी यहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ कुछ पता होता है ना छोटू? मुझे क्या पता दादा, मैं तो अभी आया ना आपके सामने। देखो आना, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो खिचड़ी मैंने गायब की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने आपको ऐसा थोड़े ना कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपसे। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, वो एक भोग की हांडी नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? महाराज जी ने कहा कि कोई एक भोग की हांडी ना लेकर के गया है, मतलब घर का ही कोई आदमी था और मोहल्ले वालों को ना भोग भिजवाने के लिए वो लेकर गए, लेकिन हमें वही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लेकर के गया है। और महाराज जी भी ठीक से हमें नहीं बता पा रहे कि कौन था। समझ नहीं आ रहा है कहाँ चली गई हांडी। यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता है माँ, कब से हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम लोगों को भोग कैसे खिलाओगी? और भोग बचा है क्या? शुद्ध मामा, हमने एक और छोटी हांडी खिचड़ी की चढ़ाई है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, सबका नहीं हो पाएगा वो हफ्ते में। मामा भूख लगी है। हाँ बेटा, हाँ घर चलो ना। हाँ बस यार, ठीक है बैठ। दीदी एक काम करते हैं ना, पहले जो भोग है वो हम बच्चों को दे देते हैं, बाकी लोगों को ना बाद में देख लेंगे। काकी माँ, हम बस अभी भोग लेकर ही आ रहे हैं, पहले बच्चों को दे देते, फिर आप लोगों को दे देंगे। अब क्या तुम हम सबको अलग अलग भोग दोगी? हम घर कब लौटेंगे? काकी माँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, देखिए बच्चे रो रहे ना, पहले उन्हें खिला देते हैं, फिर आप लोगों को भी दे देंगे, प्लीज। क्या मोदी, हमें भी कुछ काम बताइए, हम भोग सर्व कर देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हम ना एक मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? अरे कैसी मुसीबत? अरे अपनी मुसीबत हमें बताओ, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। और वैसे भी मोहल्ले के लड़कों का तो यही फर्ज है अपनों को मुसीबत से निकालना। नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। भोग अभी तक तैयार नहीं हुआ है ना, मतलब जितना हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए ही हो पाएगा बस। ठीक है, वही सही। चलिए हमें दिखाइए कहाँ पे। जी चल। देखता हूँ ये भोग कैसे सफल हो पाता है। दादा, आपने किसको भोग दिया है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, हम अभी तक वो हांडी ही नहीं ढूंढ पाए।
खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये वाली खिचड़ी की हांडी तैयार हो गई क्या? हाँ बहू, बस अभी उतारा है। ठीक है ठीक है दीदी, पहले ना ये भोग दे देते और फिर कोशिश करते वो वाली हांडी ढूंढने की। अगर वो वाली हांडी नहीं मिली ना तो दोबारा भोग बनाना पड़ जाएगा। दोबारा भोग कैसे बनेगा? मेरे पास तो दाल चावल कुछ बचा ही नहीं है, और अब तो दोपहर भी हो गई है, पूजा का दिन है, दुकान भी बंद हो गई होगी। जो एस्टिमेट आप लोगों ने दिया था उस हिसाब से बना दिया, अब और नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है महाराज जी, आपने वो भोग हांडी किसको दी है हम नहीं जानते, वो मिल ही नहीं रही है। अरे अरे भाभी, आप ये क्या बोल रहे हैं? वैसे हम कुछ सेवा में लग सकते हैं क्या? नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो हांडियाँ तैयार है ना, ये आप बाहर ले जाइए और बच्चों में दे दीजिए। और महाराज जी, आप अपने एक लड़के को भी भेज दीजिए ना साथ में। जाओ भोग वितरण कर। आओ रे, उठाओ ये। महाराज जी, कि किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें, और अब आप बोल रहे हैं कि आप दोबारा भोग नहीं बनाएंगे। क्या होगा? अरे हम क्या करें बहू, भोग की हांडी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ भाई, ऊँटनियां पहाड़ के नीचे। अच्छा मजा चखाया है।